दशरथ जी का विवाह जब माता कौशल्या से होने वाला था तो दशरथ जी का जाना हुआ कौशल प्रदेश। तो कौशल्या माँ दुल्हन बनी बैठी थी और दशरथ जी महाराज वशिष्ठ जी बारात लेकर के जा रहे थे। अच्छा, रावण ने ब्रह्मा जी से एक दिन पूछा कि हे ब्रह्मा जी बताओ हमारी मृत्यु किसके हाथ से है। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि दशरथ जी अयोध्या के राजा होंगे, उन्हीं के हाथों आपकी मृत्यु होगी। उनके विवाह होगा कौशल्या जी से, उनका पुत्र होगा, उनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। ठीक है। रावण ने सोचा कि दशरथ और कौशल्या का मैं विवाह ही ना होने दूं तो पुत्र ही नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। तो रावण ने प्लान बनाया। दशरथ जी का विवाह हो रहा था तो रावण ने कौशल्या माँ के यहाँ जाकर कौशल प्रदेश में बहुत उत्पात मचाया और माँ कौशल्या का हरण करके ले आया। रावण ने माता कौशल्या का हरण कर लिया। रावण का एक मित्र रहता था समुद्र के एक टापू पर, एक दानव। एक बड़े से लकड़ी के बक्से में, पेटी में कौशल्या मां को बंद किया रावण ने और टापू पर एक मित्र को देकर आया। बोले इसे संभालना जब तक मैं ना आ जाऊं। ठीक है। अब रावण गया दशरथ जी के पास। दशरथ जी बारात लेकर जा रहे थे तो रावण वो नर्मदा नदी, नर्मदा पार कर रहे थे श्री दशरथ जी कि तभी रावण ने ऐसा तूफान मचाया कि दशरथ जी की नाव जिससे वो पार हो रहे थे उसमें वशिष्ठ जी थे और श्री दशरथ जी और भी लोग थे। उस नाव को उठाकर रावण ने अपने बल से और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। उसे लगा कि अब ये लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे, पर नाव तो नाव है, बाकी लोग तो जैसे तैसे यहाँ वहाँ रह गए, गिर गए, पर दशरथ जी और श्री वशिष्ठ जी नाव पर ही बने रहे। उस नाव के सहारे वो समुद्र के किनारे लगे। रावण गया ब्रह्मा जी के पास। बोले ब्रह्मा जी, आपने कहा था कि दशरथ और कौशल्या के पुत्र से मेरा मरण होगा, पर मैंने तो दशरथ को मार दिया और कौशल्या अब मेरे हाथ से मरने जा रही है। ब्रह्मा जी बोले कहाँ है दोनों? बोले मैंने एक को पानी में डुबा दिया और एक को पेटी में बंद कर रखा। अच्छा, संयोग देखिए कि जिस राक्षस के पास रावण ने माता कौशल्या को छोड़ा था वो किसी काम से कहीं चला गया, पेटी रखी रह गई। अब मां कौशल्या बंद थी अंदर और वो निकले कैसे? समुद्र की लहर आई और वो पेटी समुद्र में आ गई और लकड़ी की थी तो पानी में उतराती लहरों के द्वारा वो उसी किनारे पर जाकर लग गई जिस किनारे पर दशरथ जी की नाव लगी थी। दशरथ जी की नजर पड़ी, कोई पेटी है। खोल कर देखा तो सजी धजी कन्या। देवी तुम कौन हो? बोले मेरा नाम कौशल्या है। बोले यहाँ कैसे? बोले रावण ने मेरा हरण कर लिया। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, बोले रावण ने बहुत प्रयास किया हरण करने का, पर तुम्हारे विवाह का मुहूर्त अभी है। तुरंत अग्नि प्रज्वलित की, दोनों को गुरु जी ने कहा हम गुरुदेव तुम दुल्हा दुल्हन। वहीं पर विवाह कराया और विवाह करा के दशरथ और कौशल्या जी दोनों गुरु जी से आशीर्वाद ले रहे थे कि रावण ब्रह्मा जी को लेकर आया। रावण ने देखा ये तो दोनों साथ में खड़े हैं, तलवार निकाली। रावण ने कौशल्या जी को मारना चाहा, ब्रह्मा जी ने हाथ पकड़ लिया। अरे रावण, कुछ दिन और जिंदा रहना हो, तूने तो पूरी कोशिश कर ली कौशल्या जी को और दशरथ जी को मारने की, पर तेरी कोशिश करने से भी क्या ये मरे? नहीं, क्योंकि इन्हें बचाने वाला विधाता है, क्योंकि इनकी संतान से तेरा विनाश होगा। इसलिए तू हठ ना कर। यदि तू कौशल्या और दशरथ जी को अभी मारेगा तो इनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरेंगी उतने राम अभी प्रकट होंगे और अभी तेरा नाश कर देंगे। कुछ दिन और जिंदा रहना हो, इनसे पंगा ना ले। ब्रह्मा जी ने कहा
कि तेरे लाख प्रयास करने के बाद भी इनका विवाह हुआ, इनका मिलन हुआ। रावण वहां से चला गया। दशरथ जी और कौशल्या जी अयोध्या जी आए। ऐसे श्री दशरथ जी और कौशल्या जी के विवाह की चर्चा है। रावण ने पूरा प्रयास किया। फिर रावण ने एक वरदान मांगा ब्रह्मा जी से, हे ब्रह्मा जी हमें वरदान दो। क्या? तपस्या की है तुम्हारी? हाँ हाँ मांगो। बोले दशरथ जी के कोई पुत्र ही ना होगा ही नहीं तो हम मरेंगे नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, नहीं होगा। इसलिए दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। दशरथ जी से पुत्र नहीं हुआ, खीर खाने से पुत्र हुए। इसलिए दशरथ जी से कोई पुत्र, क्योंकि रावण ने वरदान मांग रखा है कि दशरथ जी के कोई संतान ना हो। इसलिए दशरथ जी के कोई संतान नहीं। वो यज्ञ किया, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा और पुत्र की कामना के लिए सुंदर सपुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ नारायण भगवान ने खीर प्रकट की। खीर हुई, तीनों रानियों ने खीर खाई। खीर का एक हिस्सा, खीर का आधा हिस्सा मां कौशल्या ने लिया और आधे के 2 भाग किए। तो एक कैकेयी मां और एक सुमित्रा मां ने ग्रहण किया। कौशल्या मां को लगा कि मेरा हिस्सा ज्यादा है, तो उन्होंने फिर से अपनी खीर के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा स्वयं लिया, एक हिस्सा कौशल्या मां ने कैकेयी मां को दिया और एक सुमित्रा मां को। तो सुमित्रा मां ने तो लगे हाथ खा लिया, पर कैकेयी मां थोड़ी आलसी थी। बोले जागूंगी तब खाऊंगी, रख दिया। तभी एक पक्षी आया और जिस बर्तन में खीर रखी थी वो बर्तन पंजे में दबा के उड़ा। और अंजनी मां तपस्या कर रही थी। अयोध्या से पक्षी उड़ा और कर्नाटक पहुंचा, जहां अंजनी मां तपस्या करती थी, किष्किंधा के आसपास। आंजनेय गांव आज भी है वहां पर दक्षिण में, जहां हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। वो पक्षी के पंजे से वो खीर का पात्र गिरा और अंजनी मां ऐसे हाथ पसारे बैठी खड़ी थी तपस्या में। उनके हाथ में पात्र गिरा। उन्हें लगा मेरी तपस्या का फल मिला है। उन्होंने खीर ग्रहण कर ली और खीर खाने से उनके यहाँ पुत्र हुआ। 5 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर एक को ट्रांसफर कर दिया अंजनी मां के यहाँ। इसलिए कहा गया है कि तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। हनुमान जी को क्या कहा राम जी ने? कि तुम मेरे भरत जैसे भाई हो, क्योंकि भरत की मां कैकेयी का वो हिस्सा था जो पक्षी उड़ करके अंजनी मां तक पहुंचाया। इसलिए सुमित्रा मां ने 2 भाग खाए, एक अपना और एक मां कौशल्या का। इसलिए 2 पुत्र हुए। कैकेयी के भी 2 पुत्रों की प्लानिंग थी, पर कैकेयी मां ने खाया ही नहीं, तो अंजनी मां। और कौशल्या मां ने 1 भाग लिया, तो 1। टोटल 4, श्री राम, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ।